औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके सामने आज नाइन्थ की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उस हवाले से नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। और पहले जो लेक्चर्स थे वो सिंपल थे, इस वजह से हमने दूसरे मेथड से दिए। अब ये लेक्चर्स जो हैं वो कुछ बोर्ड पे समझने वाले थे, इस वजह से आपको ये इस मेथड के साथ दिए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसको सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें कि कंपाउंड और मिक्सचर क्या है। जो प्रीवियस लेक्चर था, आपने उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो पेज नंबर 8 था, आपने पेज नंबर 8 को कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन वहाँ से डिस्कस की। अब हम यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड की क्या डेफिनेशन है। कंपाउंड बेसिकली डिफरेंस में हम ले रहे हैं मिक्सचर को भी और इसको भी। कंपाउंड जो है ये बनेंगे आपके पास केमिकल कम्बिनेशन के ज़रिए। केमिकल कोई चीज़ कंबाइन करें तो केमिकल कम्बिनेशन के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। मसलन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन ली और आपने कंबाइन किया, उसके रिज़ल्ट में ये बना 2H2O। तो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे जो है हम ले रहे हैं कि एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट, हालांकि ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, जिस तरह की बुक में लिखा हुआ है मैं उसको यहाँ पे डील कर रहा हूँ। आपने एलिमेंट लिया और एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो, इसी तरह इस एलिमेंट के जो एटम्स थे वो, ये दोनों एटम आपस में केमिकली कंबाइन हुए। जब ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन हुए तो इसके रिज़ल्ट में ये जो नई चीज़ बनी है इसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो बेसिकली कंपाउंड जो है वो ये होगा, फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन। इसके अब जो अपोजिट पॉइंट है डिफरेंस का वो ये है कि आपने सिंपल मिक्सिंग अप करके बनाया। सिंपल मिक्सिंग अप का मतलब ये है, आपने ये जार लिया, जार के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट था, पानी था। आपने जार के अंदर अब सैंड को डालना शुरू कर दिया। पानी और रेत आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते, तो आपने इनको फिज़िकल मीन से, अपने हाथों की एक्टिविटी से इन दोनों को मिक्स अप करना शुरू कर दिया। सिंपल मिक्सिंग आप है, फॉर एग्जांपल ये रेत जो है नीचे जाके अब बैठ गई, ये रेत आ रही है और ये नीचे गिर रही है। तो ये जो चीज़ बनी है, अब इस चीज़ को, यानी ये वाटर और ये जो सैंड का कम्बिनेशन है, इसको हम नाम देते हैं मिक्सचर का। तो ये टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे एटम हैं किसी एलिमेंट के, वो कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं, और यहाँ पे सिंपल क्या है, मिक्सिंग अप जो है वो हम देख रहे हैं कि मिक्स हो रहे हैं, उसके रिजल्ट में ये जो चीज़ है वो बन रही है। उसके बाद आप आगे देखें, दूसरा इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट लूज आइडेंटिटी एंड फॉर्म आ न्यू सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। मसलन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं अज्जा। मसलन आपने देखा अभी फार्मूला बना था आपके सामने, वाटर कंपाउंड है, वाटर के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं? दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगर आप इस वाटर को देखें तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी के अंदर उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, बल्कि एक नया नाम दिया, दैट इज़ कॉल्ड वाटर। इसको वाटर दिया, उसने अपनी आइडेंटिटी को जो है वो लॉस्ट किया, आइडेंटिटी ख़त्म हो गई, एक नया सब्सटेंस बना, वो सब्सटेंस ये था जिसे वाटर कहते हैं। और अब वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कंपाउंड वो चीज़ होगी जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, नया सब्सटेंस बनेगा और अपनी प्रॉपर्टी को वो ज़रूर शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बेसिकली दूसरा पॉइंट जो डिफरेंस में आएगा वो क्या होगा, दूसरा पॉइंट इसका ये बनेगा कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आपने सैंड और वाटर को मिक्स किया,
मिक्स बेशक कर लें, ये आपस में मिक्स नहीं होते। रेत का अपना करैक्टर पानी के अंदर शो होगा, वाटर का अपना करैक्टर शो होगा। आप बेशक इसको हिला भी लें, मिक्स भी कर लें, बॉटल के अंदर उसका ढक्कन बंद करके शेक भी करते रहें, रेत रेत रहेगी, पानी पानी रहेगा। तो रेत अपना करैक्टर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगी और पानी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि मिक्सचर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारे पास है, इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है। जो कंपाउंड हम लेते हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स है। मसलन आपने वाटर का भी फार्मूला देखा, हम इस तरह बनाते हैं H2 + O2 gives us 2H2O। इनकी कंपोजिशन फिक्स है, बनाने का तरीका फिक्स है। वाटर का हमेशा फार्मूला आपको यही मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करने पे ही वाटर बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आग के लेवल पे जस्ट इतना ही अभी आप समझ लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही को कंबाइन करेंगे तो वाटर बनेगा। तो ये हर कंपाउंड की अपनी अपनी फिक्स कंपोजिशन है। जिस तरह आपने NaCl बनाना है, NaCl हम कैसे बनाते हैं? NaCl फॉर एग्जांपल आपने एसिड लिया और उसके अंदर आपने NaOH डाला, बनेगा NaCl प्लस वाटर। इस तरह आपने 8th के अंदर भी डील किया। NaCl को बनाने का ये हमारे पास एक मेथड आया, इसकी कंपोजिशन यहाँ पे क्या हो गई? फिक्स। लेकिन मिक्सचर में इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। आपने ये जार लिया, दो आप ले लें, 2 जार हैं, ये A जार है, ये B जार है। A जार में इतना पानी है, B में भी पानी सेम है। आपने यहाँ पे रेत डाली है, फॉर एग्जांपल 5 स्पून आपने डाल दिए, और यहाँ पे आपने जो रेत डाली है वो आपने 10 जो है वो स्पून जो है वो डाल दिए। तो आप देखें दोनों मिक्सचर हैं, लेकिन दोनों में क्या है? कंपोजिशन सेम नहीं है, कंपोजिशन फिक्स नहीं है। हर एक बंदा अपने मुताबिक जो है वो मिक्सचर को प्रिपेयर करता है। तो ये तीसरा पॉइंट होगा, डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन। तीसरा पॉइंट, नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन, ये आ गया। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 4 पे जाना है। होमोजीनियस कंपोजिशन है, हमेशा बनाने का एक ही मेथड है। होमोजीनियस कंपोजिशन का मतलब हम यहाँ पे ये लेते हैं, आपने हाइड्रोजन ली, ऑक्सीजन कंबाइन किया, 2H2O। अब देखें हाइड्रोजन से पहले कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल, ठीक है। और इसी तरह ऑक्सीजन के पीछे कुछ नहीं है, तो हम क्या लेते हैं? 1 मोल। तो यहाँ पे भी क्या है? 1 मोल। तो जब भी आपने कंबाइन करना है, एक एक मोल लेके आपने कंबाइन किया, तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? होमोजीनियस इसकी कंपोजिशन है। पाकिस्तान में रहें, बाहर चले जाएं, जहाँ मर्जी आप चले जाएं, वाटर की कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होती, वाटर की कंपोजिशन हमेशा यही रहती है। लेकिन जब हम मिक्सचर देखते हैं तो मिक्सचर को बनाने के 2 मेथड हैं। इसकी क्या हो सकती है कि इसकी जो है 4th पॉइंट हम ये ले सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकती है कंपोजिशन। बनाने वाला अगर एक है तो हो सकता है वो सेम मेथड से बनाए, या इसकी क्या होती है? हेट्रोजीनियस होती है। मसलन हम 2 पर्सन लेते हैं, 2 पर्सन लेते हैं, एक को कहते हैं मिक्सचर बनाएं, दूसरे को भी कहते हैं वही मिक्सचर बनाएं। पहला जो है वो मिक्सचर दूसरा एक और तरीके से बनाएगा, दूसरा मिक्सचर जो है वो उससे चेंज बनाएगा, क्वांटिटीज़ में फ़र्क होगा, वो होगा हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। अगर एक ही बंदा बना रहा है तो वो उसकी कोशिश होगी कि प्रॉपर एक ही मेथड यूज़ करूं और एक ही मेथड के साथ इसको बनाऊं, तो वो कंपोजिशन क्या रहेगी? उसकी होमोजीनियस। तो मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों क्राइटेरियाज जो हैं वो हो सकते हैं कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। 5वां, कंपाउंड का फार्मूला होता है। कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला से आप लिख सकते हैं, फार्मूला से लिखा जाता है। मसलन वाटर आपने बनाया, कंपाउंड है, इसका फार्मूला H2O। आपने बनाया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है आपके पास H2SO4। आपने सॉल्ट बनाया, सॉल्ट का फार्मूला है कॉमन सॉल्ट NaCl। तो ये चीज़ें जो आप बना रहे हैं ये है आपके पास कंपाउंड, और कंपाउंड का फार्मूला होता है। लेकिन जब आप मिक्सचर लेंगे, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। मिक्सचर डू नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला, नो केमिकल फार्मूला। इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर मसलन आपने पानी लिया, सैंड ली, वाटर सैंड, और आपने साथ इसके शुगर मिक्स कर दिया। ये जार है, इसके अंदर आपने वाटर डाला, इसके अंदर आपने शुगर डाली,
3 कंस्टिट्यूएंट ले रहे हैं और आपने सैंड डाली। अब इसका कोई केमिकल फार्मूला आप नहीं बता सकते, ना ही साइंस इसका जो है वो कोई केमिकल फार्मूला आज तक वज़ा कर सकी है, क्योंकि मिक्सचर जो है कभी भी केमिकली कंबाइन होता ही नहीं है। तो ये सिंपल मिक्सिंग अप है, तो इसका कोई फार्मूला हम नहीं बता सकते, सिंपल ये कहेंगे कि ये एक मिक्सचर है। पेज नंबर 9 पे आपको टेस्ट योरसेल्फ नज़र आ रहा होगा। टेस्ट योरसेल्फ आपने खुद से अटैम्प्ट करना है, ये आपकी असाइनमेंट है और आपने इसको सबमिट करवाना है। तो आप इसको देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्या हैं, आप इन पर ज़रा गौर करेंगे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये आपका पेज नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और पेज नंबर 9 की कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी बाकी हैं, उनको अब हम डील करते हैं। आपने चीज़ डील करनी है, मसलन आपको आर्टिकल नज़र आ रहा होगा एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। ये आपको जो है वो दिया जा रहा होगा एटॉमिक नंबर और मैस नंबर। ये आपको कहा जाएगा कि आप एटॉमिक नंबर और मैस नंबर जो है वो इसका बताएं कि कितना होता है और किस तरह हम इसको जो है वो डील कर सकते हैं। मसलन अब आपने एटॉमिक नंबर को डील करना है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और मैस नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले आपने एटॉमिक नंबर को जो डिफाइन करना है वो ये होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो अब हम डील करते हैं प्रोटॉन किस तरह हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे। मसलन हम एक यहाँ पे केमिकल यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एटॉमिक नंबर देखते हैं। आपने लिया जी Na। अगर आप पेज नंबर 48 जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है इसका पेज 48 खोलें तो वहाँ पर आपको जो है एक पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा होगा। मैं ये आपके खोल के आपको बता भी देता हूँ। पेज 48 पे ये आप ज़रा गौर से और ध्यान से देखें, ये आपको जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है वो दिया गया है। ये सोडियम की मैं बात कर रहा हूँ। सोडियम के देखें ऊपर 11 लिखा हुआ है। जब सोडियम के ऊपर 11 लिखा हुआ है तो अब हमने चेक करना है कि 11 क्या है। तो सोडियम के ऊपर 11 है, 11 का हम यहाँ पे ये कहते हैं कि 11 इसका एटॉमिक नंबर है, हमने ये कह दिया। ठीक है जी, अभी तक ये हमारा हो गया रट्टा कि सोडियम के ऊपर 11 लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया जी, इसका एटॉमिक नंबर। अब कैसे एटॉमिक नंबर बना, क्यों इसको एटॉमिक नंबर कहा गया, अब हम इस पे गौर करते हैं। तो अगर हम इस पे गौर करें तो सोडियम जो है इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन 11 हैं। मैं सोडियम का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये सोडियम है, सोडियम का ये पहला शेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। पहले में हमेशा आपने 2 रखने हैं और जिन्होंने ये प्री क्लासेस ली थी उनको मैंने बाकायदा इस चीज़ का आइडिया करवाया था कि के शेल पहले को कहा जाता है, ये फर्स्ट शेल है, ये के है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 से कम हो सकते हैं, 8 से कम हो सकते हैं, 18 से कम हो सकते हैं, लेकिन पहले शेल में 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, दूसरे शेल में 8 से ज़्यादा नहीं होंगे और तीसरे शेल में 18 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। और तीसरा शेल आपके पास बनेगा एम, इसके अंदर हमने 1 इलेक्ट्रॉन रखा क्योंकि आपने 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, गिन ले, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन आपने पूरे किए। ये तो इसका हो गया स्ट्रक्चर आपके सामने। अब हम प्रोटॉन वगैरह को डील करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्रोटॉन, फिलहाल न्यूट्रॉन में अभी नहीं लिख रहा, सिंपल क्या लिख रहा हूँ, प्रोटॉन लिख रहा हूँ। हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं? आप आइडिया करें कि इसके अंदर कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आप इलेक्ट्रॉन पर गौर करें, जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन है। अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11, तो इसके प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन 11 हैं, प्रोटॉन 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इनकी तादाद बराबर होती है। अगर इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है, तो प्रोटॉन 11 है तो इसका एटॉमिक नंबर जिसको Z से डिनोट करते हैं वो भी क्या होगा, 11 होगा।
तो एटॉमिक नंबर वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और टोटल कितने हो गए, ये 11 आपके बन जाएंगे। इसका सोडियम का जो प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो क्या होगा 11, और एटॉमिक नंबर इज नोटेड बाय द Z। अब हम मैस नंबर की तरफ आते हैं कि मैस नंबर जो है वो हम किस तरह इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अब आपका नेक्स्ट पेज जो है वो आ जाएगा कि हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि इसको किस तरह जो है वो निकाला जाता है। आपके पास ये कम्बिनेशन आएगा मैस नंबर का। मैस नंबर बेसिकली क्या है, मैस नंबर ये है कि आपने लेने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनके सम अप को हम क्या कहते हैं, मैस नंबर कहते हैं। दूसरे अल्फाज में मैस नंबर इज डिनोटेड बाय ए। और अब हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को हम लिखेंगे P से और न्यूट्रॉन को लिखेंगे N से। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, A इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर का मतलब एटॉमिक नंबर, तो P को हम ZB लिख सकते हैं, दैट इज फार्मूला ऑफ एटॉमिक मैस और मैस नंबर। इसको हम एटॉमिक मैस भी कहते हैं और इसको हम क्या नाम देते हैं, मैस नंबर, एटॉमिक मैस। आपको एक एग्जांपल दी जा रही है, मसलन आपको कहा जाता है कि आपने हाइड्रोजन का निकालना है मैस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये कैलकुलेट करें। तो मैं आपको क्या देता हूं, मैं आपको देता हूं जी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, और मैं कहता हूं जी इसके न्यूट्रॉन 0 है। हाइड्रोजन के अंदर फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन अभी हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो अब आप निकालें मैस नंबर। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतना ही क्या होगा, एटॉमिक इसका नंबर होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन ही एटॉमिक नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Z प्लस N। ए क्या होगा आपका, Z इज इक्वल टू 1, और प्लस यहाँ पे N क्या होगा 0। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो आपके पास एटॉमिक मैस आता है वो क्या होता है, 1 होता है। हम इसका एटॉमिक मैस 1 लिखते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में चेक करें 48 पेज पे, तो ये 1.008 समथिंग जो है वो लिखा हुआ होगा। तो अगर हाइड्रोजन देखें ना, जो पीरियोडिक टेबल ओपन करेंगे यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 1 और यहाँ पे लिखा होगा 1.008। तो ये अप्रॉक्सीमेट हम मान लेते हैं। तो नीचे क्या होगा इसका मैस नंबर आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और ऊपर क्या होता है इसका, ऊपर जो होगा वो आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है। पीरियोडिक टेबल आप खोल के देखेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो ये एटॉमिक नंबर है और क्या होगा साथ इसका मैस नंबर। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, वो टेबल आपने प्रिपेयर करना है पेज नंबर 10 के ऊपर, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम एंड सो ऑन डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं, उनके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। आपने उनका फिर जो है वो न्यूट्रॉन नंबर भी निकालना है, एटॉमिक नंबर भी निकालने हैं, मैस नंबर भी निकालने हैं। मसलन अब देखिए आपको कहा जाता है कि इस फार्मूले के जरिए न्यूट्रॉन नंबर निकालें। कितने न्यूट्रॉन होंगे, आप N लें, A माइनस Z कर दें। मैस तो आपको दिया हुआ होगा, Z आपको जो है वो पता होना चाहिए Z कितना है, तो आप N निकाल सकते हैं। मसलन अब हम देखते हैं सोडियम 11 और 22.99 दिया होगा पीरियोडिक टेबल में। 22.99 मतलब टोटल बनता है आपका Na 11 और 23। 11 क्या हो गया, एटॉमिक नंबर ऊपर है, और नीचे क्या हो गया इसका मैस नंबर। तो जब 11 और 23 है, आपको कहा जाता है सोडियम के न्यूट्रॉन नंबर निकालें। सोडियम के न्यूट्रॉन निकालें कितने हैं, तो किस तरह आप निकालेंगे, एटॉमिक नंबर आपका ये हो गया, ये एटॉमिक मैस आपका ये हो गया 23, और एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका 11N। तो अब आप इसको निकाल सकते हैं, ये कितने बनते हैं आपके, ये 12 बनेंगे। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह हम जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपको जो है वो एक एग्जांपल दी जाती है, एग्जांपल 1.1, इसको आपने सॉल्व करना है। एग्जांपल 1.1 आपकी टेक्स्ट बुक बोर्ड की एग्जांपल 1.1, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो है वो दिया गया है, ए दिया गया है आपको 238 और Z आपको दिया गया है 92। आपने बताने हैं प्रोटॉन कितने हैं और आपने बताना है न्यूट्रॉन कितने हैं। हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट in a compound, in a element, in an element having
एटॉमिक मास या मास नंबर 238 एंड एटॉमिक नंबर इज 92। तो अब आपने देखना है प्रोटॉन कितने हैं। तो अब आपने क्या देखा, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन नंबर। तो इसके मतलब प्रोटॉन नंबर क्या होंगे इसके, 92। जाहिर बात है एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इसके क्या होंगे, प्रोटॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन के तो इतने ही इसके इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों जो है वो सेम होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर इनकी वैल्यू जो है वो सेम होती है। P इज इक्वल टू, हमने Z लिखा, टोटल कितने हो गए ये 92। अब कहा जाता है आपको N निकालें। N निकालने का फार्मूला भी आपको बताया, A माइनस Z। A आपके पास है 238, Z आपके पास है 92। इसको सॉल्व करें तो ये आपका बनेगा 146। तो आपने इस कंपाउंड के जो है वो न्यूट्रॉन नंबर निकाल लिए। ये आपके पास थी एक एग्जांपल। तो ये आज का आपका लेक्चर है। पेज नंबर आपने देखा 9, 10 और 11 के स्टार्ट में। आधी एग्जांपल 10 के एंड पे है और आधी जो है वो 11 के स्टार्ट में है। तो ये एग्जांपल भी आपको करवा दी है। तो ये आपने इस तरह टेक्निकल तरीके से प्रिपेयर करना है। जो असाइनमेंट का दिया आपने, असाइनमेंट को उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।